हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिस मार्वल सीजन 1 को। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मिस मार्वल का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है कैप्टन मार्वल की डाई हार्ड फैन कमाला खान की। कमाला की फैमिली में शामिल थी उसकी माँ मुनीबा, पापा यूसुफ और भाई आमिर, और उसके ब्रूनो और नाकिया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। और इसकी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी और कमाला हमेशा कैप्टन मार्वल के ख्यालों में ही खोई रहती थी। कमाला की इस ख्यालों की सपनों की दुनिया से उसके फैमिली के साथ साथ उसके काउंसलर्स भी परेशान थे। उसके काउंसलर ने उसको सजेशन दी कि उसको ख्यालों से निकलकर थोड़ा रियलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, पर वो सिर्फ अपने सपनों में ही खोई रहती थी। और अब उसका पूरा ध्यान एवेंजर कॉन की तरफ था। इस लोकल कॉमिक कॉन फेस्टिवल में कमाला कैप्टन मार्वल बनकर जाना चाहती थी और उसने अपने फ्रेंड ब्रूनो की हेल्प लेकर एक अच्छा सा कॉस्ट्यूम भी बनवा लिया था। पर कमाला को वो कॉस्ट्यूम अभी भी अधूरा सा ही लग रहा था। तभी लकीली कमाला की नानी सना ने उसे पुरानी चीजों से भरा हुआ एक पार्सल भेजा और इसी पार्सल में एक एंटीक सा दिखने वाला बैंगल भी था। और अब अपने पेरेंट्स के मना करने के बाद भी कमाला एवेंजर कॉन में ब्रूनो के साथ छुपते छिपाते चली गई। वो उस एवेंजर कॉन में पहुंच जाती है और कॉस्ट्यूम प्ले के टाइम उसने उस बैंगल को भी पहन लिया। और दोस्तों, बैंगल पहनते ही कमाला के अंदर कॉस्मिक एनर्जी दौड़ने लगी और उस बैंगल से निकलने वाली एनर्जी ने एवेंजर कॉन में तोड़फोड़ मचा दी। और ये होते ही आसपास के लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और एवेंजर कॉन में कमाला ने अपनी क्लासमेट जोई की भी जान बचा ली। और अब कमाला का ये स्टंट इंटरनेट पे वायरल होने लगा और इंटरनेट पर कमाला को द नाइट लाइट का नाम लोगों ने दिया। और अब ब्रूनो किसी तरह से कंफ्यूज कमाला को उसके घर ले गया और घर पहुंचते ही उसकी अम्मी ने उससे काफी कुछ कहा। कमाला के वीडियोस को देखकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उसके पीछे ही पड़ गए, पर कमाला के मास्क की वजह से उन्हें उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता चली। अब ब्रूनो ने कमाला को उसकी पावर्स पर कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और अब रिसर्च से ब्रूनो को पता चला कि बैंगल ने सिर्फ कमाला के अंदर के पावर्स को एक्टिवेट किया था। इन शॉर्ट, उसे बैंगल्स से कोई भी पावर्स नहीं मिले, पर उसे अपनी पावर्स को बाहर निकालने के लिए बैंगल्स की जरूरत थी बस। अब कमाला ब्रूनो और नाजिया के साथ जोई की पार्टी अटेंड करने चली गई। अब यहाँ पर इसकी मुलाकात कामरान से हुई और इंस्टेंटली कामरान और कमाला दोस्त भी बन गए। और ब्रूनो को जेलसी फील हो रही थी कामरान और कमाला को इतना पास आते देखकर। और अब कमाला को बैंगल्स पहनने के बाद अजीब अजीब से विजन्स आ रहे थे और एक ऐसे ही विजन में उसने देखा कि उसको एक औरत पुकार रही है। एक्चुअली कमाला से पहले ये बैंगल उसकी परनानी आयशा पहनती थी और अब कमाला ने इनडायरेक्ट उसकी अम्मी और नानी से उस बैंगल के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, पर उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और कमाला की अम्मी को तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जादू टोने का वहम उनके घर वालों को ले डूबेगा। पर कमाला के पापा इन बातों में इंटरेस्टेड थे। यूसुफ, जो कि कमाला के पापा थे, उन्होंने डिनर के वक्त सबको बताया कि आजादी के बाद इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान कमाला की नानी सना रास्ता भटक गई थी। सना उस वक्त काफी छोटी थी और उसने स्टार्स का पीछा किया और अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब ये स्टोरी सुनकर कमाला का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उन वायरल वीडियोस में कमाला का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उन वीडियोस की वजह से जोई काफी फेमस हो गई थी। तो कमाला को ढूंढते हुए डैमेज कंट्रोल के एजेंट जोई से पूछताछ करने लगे, पर जोई ने भी अपने सेवियर की शक्ल नहीं देखी थी। पर उसने डैमेज कंट्रोल वालों को बताया कि देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो साउथ इंडियन कम्युनिटी से थी। अब कमाला अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ईद सेलिब्रेट कर रही थी। उसी शाम एक बच्चा सेल्फी लेने के चक्कर में मस्जिद से लटक गया और कमाला ने जैसे तैसे उस बच्चे को तो बचा लिया, पर इसी दौरान कमाला को एक और विजन आया और इस विजन में भी उसने उसी औरत को देखा जो कि पहले भी उसे पुकार रही थी। अब कमाला के इस स्टंट के बाद डैमेज कंट्रोल वाले उसके पीछे ही पड़ गए और देख के तो ऐसा लग रहा था कि कमाला अब पकड़ी जाएगी, पर एंड मोमेंट पर कामरान आया और उसने उसे बचा लिया। अब कामरान ने कमाला को अपनी मम्मी से मिलाया, जो कि थी नजमा। अब नजमा की बात करें तो दोस्तों, ये वही औरत थी जिसे कमाला अपने विजन्स में देखा करती थी। अब घर आते ही नजमा ने कमाला को अपने साथियों से मिलाया। एक्चुअली नजमा और उसके साथी नूर डायमेंशन से आए थे। नूर डायमेंशन से आए लोगों को काफी नामों से जाना जाता है, जैसे जिन और क्लाइंडनस्टाइन, और जिन और क्लाइंडनस्टाइन इसमें सबसे ज्यादा फेमस हैं। और अब नजमा ने कमाला को बताया कि आयशा भी इन्हीं की तरह नूर डायमेंशन से आई थी और ये सुनते ही कमाला को जबरदस्त झटका लगा। इन शॉर्ट, कमाला भी जिन हो सकती है, उसके दिमाग में यही बात घूमने लगी। एक्चुअली नजमा और उसके साथियों को तो अपने नूर डायमेंशन में वापस जाना था। अब नजमा कमाला को बोलती है कि वो चाहती है कि कमाला अपने बैंगल की हेल्प से नूर डायमेंशन का पोर्टल खोले और इन्हें वापस उनके घर पहुंचा दे, और कमाला भी इस बात के लिए अब एग्री कर देती है। अब कमाला से जिनकी बातें सुनकर ब्रूनो नूर डायमेंशन पर रिसर्च करने लग गया। अब रिसर्च के बाद ब्रूनो ने कमाला को बताया कि इंटर डायमेंशनल ट्रेवल करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। अब ब्रूनो उसको
बोलता है कि थोड़ा टाइम लेते हैं और इसका सेफ सॉल्यूशन निकालते हैं। पर नजमा को कमाला की जान की कोई भी परवाह नहीं थी, बस उसको और उसके साथियों को तो जल्द से जल्द अपने नूर डायमेंशन में वापस जाना था। अब कमाला की फैमिली आमिर, जो कि कमाला का बड़ा भाई था, उसकी शादी की तैयारी में लग गई और इसी रात नजमा कमाला को उठाने वाली थी। पर नजमा के वहां पहुंचने से पहले कामरान ने पहुंचकर कमाला को बताया कि नजमा और उसके साथी कमाला को लेने आ रहे हैं और उसने बताया कि अगर उनको रोका नहीं गया तो वो सभी को खत्म कर देंगे। नजमा के आने से थोड़ी देर पहले ही कमाला ने फायर अलार्म बजा दिया और जो भी लोग वहां पर शादी में आए थे वो सभी वहां से बाहर चले गए। अब नजमा से लड़ाई करते करते कमाला को एक विजन आया ट्रेन का और नजमा और उसके साथी कमाला, कामरान और ब्रूनो पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल की टीम वहां पर आ गई और कामरान के साथ साथ सभी कैंडलस्टाइन को पकड़ लिया और वहां से बाहर जाते हुए नाकिया ने कमाला को और ब्रूनो को देख लिया। तो अब नाकिया को भी पता चल चुका था कि रील्स वाली वायरल सुपर हीरो उसी की दोस्त है। अब घर पहुंचते ही कमाला को उसकी नानी का कॉल आया और सना ने भी अपने विजन में उसी ट्रेन को देखा था और अब सना मीन्स कमाला की नानी कहती है कि कमाला को उसकी अम्मी के साथ कराची आना होगा। और अब नानी के इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद कमाला और मुनीबा कराची चली गई। अब उधर पर पहुंचने के बाद नानी ने कमाला को बताया कि विजन के जरिए बैंगल कमाला को कोई तो मैसेज देना चाहता है। अब ट्रेन वाले विजन को जानने के लिए कमाला कराची स्टेशन चली गई, पर इधर पर कमाला का सामना रेड टाइगर के मेंबर करीम से हुआ। अब करीम ने उस पर कैंडलस्टाइन समझकर हमला कर दिया, पर कमाला के कॉस्मिक पावर्स को देखकर वो हैरान रह गया। फिर कमाला को कैंडलस्टाइन की हकीकत बताने करीम उसे अपने साथ ले गया। यहाँ पर उसकी मुलाकात रेड टाइगर के लीडर वालिद से हुई। अब वालिद ने कमाला को बताया कि कैंडलस्टाइन के लोग नूर डायमेंशन में वापस जाने के चक्कर में नूर डायमेंशन और इसके डायमेंशन के बीच की जो एक दीवार है उसको तोड़ना चाहते हैं। अब वो बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा डायमेंशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब नजमा और उसके ग्रुप के मेंबर्स आसानी से सुपरमैक्स रीजन से भाग निकले, पर आगे जाने से पहले नजमा ने अपने ग्रुप से कामरान को बाहर निकाल दिया क्योंकि कमाला की मदद करके उसने गद्दारी की थी। अब नजमा और उसके ग्रुप के मेंबर्स भी कराची चले गए। अब एक दिन कमाला रेड टाइगर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन तभी इन पर कैंडलस्टाइन ने हमला कर दिया और इसी लड़ाई में वालिद ने इनके एक मेंबर्स को खत्म कर दिया और इसी का बदला लेने के लिए नजमा ने भी वालिद को खत्म कर दिया। और तभी गुस्से में नजमा ने कमाला पर हमला किया और तभी उसका सीधा निशाना उसके बैंगल्स पर लगा और बैंगल से निकली एनर्जी कमाला को पास्ट में ले गई, जो की थी पार्टीशन वाली रात। और यहाँ शुरू होती है ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा की स्टोरी। ये फ्लैशबैक टाइम था ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया 1942 वाला, पार्टीशन से कुछ 5 साल पहले का। एक दिन आयशा ब्रिटिश ऑफिसर से बचते हुए एक जंगल की तरफ जाती है और उस ऑफिसर को वो कुछ टाइम बाद खत्म कर देती है और हमें पता चलता है कि आयशा के पास इस टाइम बैंगल भी था। इसके बाद सीन एक आदमी पर शिफ्ट होता है जो कि था हसन। हसन आयशा को अकेला जमीन पर लेटा देखकर मदद के लिए ऑफर करता है और कुछ टाइम बाद उन दोनों में प्यार होता है और इसके बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं और कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी होती है जो कि थी वही बच्ची कमाला की नानी सना। अब ये तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। और एक दिन एंट्री होती है नजमा की। नजमा आयशा से मिलती है तो उसे ऐसा फील होता है कि आयशा बदल गई है। अब आयशा ना ही उसे अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने देना चाहती थी और ना ही वो बैंगल ही देना चाहती थी। इसीलिए वो उस रात हसन को अपना पूरा सच बता देती है और डिसाइड करती है कि वो लोग वहां से चले जाएंगे और वो अपना बैंगल सना को दे देती है। वो कहती है कि हमें इसी रात अब दूर जाना होगा। बस वो इतना दूर जाना चाहती थी कि उसकी फैमिली को नजमा और उसका ग्रुप ढूंढ ना सके। अब वो हसन और सना को आगे भेज देती है और खुद पीछे नजमा से फाइट करने के लिए रुक जाती है। अब इसी बीच नजमा उसे पूरी तरह जख्मी कर देती है। अब सना ट्रेन पर चढ़ने के दौरान अपने फादर से अलग हो जाती है और इसी बात का एहसास आयशा को भी होने लगा था। इसीलिए वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंगल पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है और इसी वजह से इस टाइम कमाला उसके पास पहुंच जाती है। अब वो आयशा को पूरी तरह जख्मी पाके उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर आयशा उसको रोक देती है और उसको कहती है कि मेरी कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है, अब जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है। और इसी के साथ वो अपनी फैमिली की उसको एक पिक्चर भी देती है। और अब कमाला जाकर अपनी ग्रैंड माँ के बेबी वर्जन को ढूंढती है और अपनी मैजिक की हेल्प से उसे उसके फादर के पास पहुंचा देती है और अब कमाला भी स्टार्स में बदल कर प्रेजेंट में पहुंच जाती है। और यही वजह थी कि कमाला की ग्रैंड माँ और उनके पापा को लगता था कि इन दोनों को स्टार्स ने मिलवाया था, जबकि ये करने वाली तो उनकी फ्यूचर से आई अपनी ग्रैंड डॉटर थी। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर
शिफ्ट होता है और अब पोर्टल खुल चुका था और नजमा की एक ग्रुप मेंबर उस पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर वो राख में बदल जाती है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। और अब नजमा भी आगे बढ़ती है इसी के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उस शक्ति को बर्दाश्त कर सकती है। कमाला उसे समझाने की कोशिश भी करती है, पर नजमा उसकी नहीं सुनती। अब नजमा कामरान का नाम लेने के बाद पोर्टल में घुसने की कोशिश करती है, पर वो भी राख में बदल जाती है, मीन्स वो भी खत्म हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है कामरान पर और अब कामरान काफी अलग सा फील कर रहा था, क्योंकि उसमें नजमा की शक्तियां आ गई थी। और अब फिर से सीन शिफ्ट होता है कमाला पर और अब उसके पास उसकी माँ और उसकी ग्रानी आ चुके थे। अब उसकी माँ समझ जाती है कि उसकी बेटी एक सुपर हीरोइन है और अब कमाला अपनी ग्रैंड माँ को उनकी फैमिली फोटो देती है जिसे उसे आयशा ने दिया था। और अब वहां से सभी वापस आ चुके थे और अब तीनों अपने मदर डॉटर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं। और अब सीन ब्रूनो पर शिफ्ट होता है, जिसके पास कामरान डिटेक्टिव से बचते हुए पहुंचता है। अब कामरान ब्रूनो से हेल्प मांगता है क्योंकि वो अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा था। और उसी वक्त एक ड्रोन इन दोनों पर हमला करते हुए ब्रूनो के घर के नीचे के स्टोर को तबाह कर देता है। अब वो दोनों तो वहां से सेफली निकल चुके थे, पर डिटेक्टिव्स अभी भी उन दोनों के पीछे पड़े थे और वो पूरी सिटी को लॉकडाउन करने का भी सोच रहे थे। और अब सीन शिफ्ट होता है कमाला पर, जहाँ पर कमाला अपनी पूरी फैमिली को अपने मिस मार्वल होने का बताने की कोशिश करती है, पर वो ये सब पहले से ही जानते थे और वो उसे हर हाल में सपोर्ट करने को भी तैयार थे। तभी कमाला को उसकी दोस्त नाकिया कॉल करके ब्रूनो के घर होने वाले हादसे का बताती है। अब कमाला अपने दोस्तों की मदद के लिए जा रही थी, तभी उसे उसकी मॉम रोक लेती है और अपनी बनाई हुई मिस मार्वल की कॉस्ट्यूम देती है और वो कमाला को भी काफी पसंद आती है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब ब्रूनो और कामरान को कमाला मिलती है और वो देखती है कि कामरान से दोस्त की पावर्स बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं हो रही और वो बहुत ज्यादा दर्द में है। और अब वो दोनों कामरान को डिटेक्टिव से बचाने की कोशिश करते हैं। और अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स ने भी पूरी सिटी को लॉकडाउन कर दिया था। और इसके बाद कमाला अपने कराची वाले फ्रेंड करीम, जो कि उसे स्टेशन पे मिला था, उससे हेल्प मांगती है। तो वो उसे एक जगह पर आने को कहता है जहाँ पर उसका एक आदमी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब कमाला कामरान को लेकर अपने ही स्कूल में छुप गई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से स्कूल में तो कोई भी नहीं था और स्कूल छुपने के लिए एक बेहतर जगह थी। अब स्कूल में उसके फ्रेंड्स और उसका बड़ा भाई भी आ गए थे और वो भी सभी अपना प्लान यूज करते हुए काफी देर तक डिटेक्टिव्स को धोखा देने में लग जाते हैं। तभी जोई अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को उनकी हेल्प के लिए वहां पर बुला लेती है और अब कमाला कामरान को लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है। और अब कमाला ने कामरान को बता दिया था कि उसकी मदर नजमा खत्म हो चुकी है और ये सुनने के बाद कामरान अपनी एविल साइड पर पहुंच जाता है। और अब स्टार्ट होती है कमाला और कामरान की फाइट और फाइट करते करते भी कमाला कामरान को शांत करने की कोशिश करती है और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी कामरान से बचाने की कोशिश कर रही थी। कमाला अब नहीं चाहती थी कि कामरान कुछ ऐसा कर दे जिससे उसे जिंदगी भर रेग्रेट हो और ये सब करना कमाला के लिए अब काफी मुश्किल हो रहा था। पर एट लास्ट कामरान थोड़ा शांत होता है और अब कमाला ने डिटेक्टिव से कामरान को बचा लिया था और उसे कराची भी भेज दिया था। और इसी के साथ अपनी सोसाइटी की नजरों में कमाला एक हीरोइन बन चुकी थी और उसे अपने फादर से एक टैग मिला जो कि था मिस मार्वल का। और अब लास्ट सीन में कमाला का बैंगल चमकने लगता है और वो अपने बेडरूम से टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जगह पर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।